आज का अपना क्वेश्चन है भी तीन आवेश रखे गए हैं Q, 2Q और 8Q, जिनको 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर अपने को स्थापित करना है। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर स्थापित करने के बाद अपने को उनकी स्थिति इस प्रकार से निर्धारित करनी है कि उनको रखने के बाद जो संपूर्ण निकाय बना है उस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा वो क्या हो, न्यूनतम हो। ठीक है, तो अपने को इन तीनों आवेशों को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर रख के अपने को उसकी स्थितिज ऊर्जा का क्या करना है, निर्धारण करना है। तो कल अपने बात की थी भी अगर दो आवेश है Q1 और Q2, इनके मध्य की दूरी अगर r है तो इनकी स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं K Q1 Q2 बटे r। ठीक है, अब अपने को स्थितिज ऊर्जा क्या करनी है, न्यूनतम। तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम में अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं तो ये बोल सकता हूं भी अगर Q1 और Q2 का मान अधिकतम है, Q1 और Q2 जो गुणा करने के बाद अगर ज्यादा से ज्यादा मान आए तो उसको कम से कम करने के लिए R का मान भी अपने को क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा। यानी अगर ऊपर वाला मान ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए मुझे नीचे वाला मान भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे दो आवेशों का गुणनफल करना पड़ेगा। तो अपने पास तीन आवेश है Q1, 2Q और 8Q। इसमें अगर बड़े से बड़ा गुणा देखूं तो बड़े से बड़े गुणा दो आवेशों का हो सकता है 2Q और 8Q का, उससे बड़ा इन दोनों में गुणा नहीं आ सकता। अभी Q और 2Q को गुणा छोटा आएगा, 2Q और 8Q का गुणा है वो सबसे बड़ा आएगा, Q और 8Q का गुणा भी क्या आएगा, छोटा। यानी अगर मैं ये देखूं भी अगर Q1 और Q2 की जगह 2Q और 8Q वाला जोड़ा बने तो उस स्थिति के अंदर 2Q और 8Q के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा, ताकि अगर ये गुणनफल ज्यादा से ज्यादा आए तो उनके नीचे वाला जो R है, ठीक है, उसका मान भी क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ताकि इनकी जो लंबाई या इनके बीच की जो दूरी है उनको ज्यादा रखने पे इसके मध्य की जो स्थितिज ऊर्जा वो क्या की जा सके, कम से कम की जा सके। इसलिए यहाँ पे अपने को इस सिद्धांत पे कार्य करना है भी अगर किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम करनी है तो जो बड़े से बड़े आवेश है, ठीक है, जिन आवेशों का मान सबसे ज्यादा है, जो बड़े से बड़े आवेश हैं उनके मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। यानी जो ज्यादा आवेश, ज्यादा मान के आवेश, इसका मतलब उनके मध्य की दूरी भी क्या है, ज्यादा है। इसलिए अगर मैं 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर तीन बिंदुओं का निर्धारण करूं, ए, यहाँ पे कहीं बिंदु B है और ये बिंदु C है, तो ज्यादा से ज्यादा दूरी जो A और C के मध्य की है कितने सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। वहां पे कौन कौन से आवेश होने चाहिए, वो आवेश होने चाहिए जिनका परिमाण क्या है, ज्यादा से ज्यादा। यानी एक बिंदु पे अगर 2Q रखूं तो दूसरे बिंदु पे क्या आना चाहिए, 8Q। यानी किनारों पे Q नहीं आ सकता, अपने को ज्यादा से ज्यादा दूरी पर कौन से आवेश रखने हैं, वो आवेश रखने हैं जिनके मध्य की, जिनका जो परिमाण है वो भी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैंने 2Q और 8Q को रख दिया किनारों पे। तो Q कहाँ आएगा, यहाँ कहीं बीच में। तो मैंने ये दूरी कितनी मानी, x, तो ये कितनी आ गई, 9 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है, तो अपने एक बात की भी, निकाय की अगर स्थितिज ऊर्जा देखूं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए अपने ये बात की थी भी अगर अलग अलग आवेश हैं Q1, Q2, Q3, तो उनका सबसे पहले एक अपने को अलग अलग समूह बनाने, कितने कितनों के, दो दो के। तो मैंने दो दो के अगर समूह बनाऊं तो एक तो समूह किसका बन सकता है, K किसका समूह है, एक तो Q कौन से का, A का, दूसरा Q किसका, B का आ सकता है, A और B का समूह है। और नीचे A और B के मध्य की दूरी कितनी है, x। यानी यह लिख सकता हूं RAB। प्लस में दूसरी स्थिति ऊर्जा लिखूं तो K किस किस का समूह है, Q A का समूह किसके साथ बन सकता है, Q C के साथ, A का B के साथ, इसी तरह A का C के साथ, और नीचे RAC। और प्लस में ये अगर देखूं तो Q A का B और C दोनों के साथ बन गया, तो Q B का किसके साथ बच गया, Q C के साथ, और नीचे RBC। तो इनका वैल्यू रख दो। तो K, Q का वैल्यू, Q A का वैल्यू कितना है 2Q, Q B का वैल्यू Q, और बटे में कितना x, प्लस में K, ये कितना आएगा, Q की जगह 2Q आ गया, QC की जगह 8Q, और बटे में दूरी कितनी है, RAC की जगह 9 सेंटीमीटर है। तो 9 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो ये भी x गुणा 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर में ये ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस में K, QB की जगह कितना है, Q और QC की जगह 8Q, और बटे में कितना 9 माइनस x सेंटीमीटर है, और गुणा 10 की घात माइनस 2।
तो ये आई अपने पास स्थिति ऊर्जा। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये क्या बन सकता है अपने पास, के क्यू स्क्वायर कॉमन आ सकता है, क्यू गुणा क्यू और के स्क्वायर, तो ये कितना बच गया 2/x गुणा 10 की घात -2 भी अपने बाहर कॉमन लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बच गया 2/x प्लस ये कितना हो गया 16/9 और प्लस में ये कितना 8/9 माइनस x। इसमें से अगर 2 कॉमन और लें तो 2 बार है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे कितना 4, यानी अपने पास स्थिति ऊर्जा का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा का अगर वैल्यू ये आया तो यहाँ पे अगर न्यूनतम मान की बात करूं तो न्यूनतम के लिए क्या बात की थी, किसी चीज का अवकलन करके किसके बराबर रखो, 0 के, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में अपने यही तो बात करते हैं भी अगर fx का न्यूनतम या अधिकतम मान चाहिए तो उसका अवकलन करके किसके बराबर रखो, 0 के, वहां से उसका मान निकालो। तो du/dx किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो du/dx का वैल्यू निकालो। अगर du/dx देखूं तो ये लिख सकता हूं du/dx का मतलब ये है d/dx u का वैल्यू कितना है 2kq² बटे 10 की घात -2 और आगे कितना है 1/x प्लस 8/9 प्लस 4/9 माइनस x। अगर इसका अवकलन करूं तो बराबर किसके रखना है, 0 के। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट देखूं तो ये चीजें तो कांस्टेंट है, वो तो किधर आ गई बाहर, और बाहर होने के बाद आगे 0 में रखना तो वो चीज तो किस में चलेगी 0 में। तो अवकलन बच गया एक तो d/dx किसका 1/x का, प्लस में d/dx किसका 8/9 का, और प्लस में d/dx किसका 4/9 माइनस x का, किसके बराबर रखना है 0 के, क्योंकि ये तो नियत है तो वो तो उधर आगे 0 में चला जाएगा। इसका अवकलन कितना हो गया 0, तो अपने पास सीधा बच गया d/dx सिर्फ किसका 1/x का, और d/dx किसका बच गया 4/9 माइनस x बराबर किसके 0 के। तो 1/x का अवकलन कैसे कर सकते हैं, इसको ये लिख सकता हूँ d/dx x की घात -1, और इसको क्या लिख सकता हूँ d/dx, तो जो 4 है वो तो आ गया अवकलन निशान से बाहर, d/dx किसका बच गया 9 माइनस x का, और घात कितनी -1 बराबर कितना 0। तो अब इसको हल करो, x की घात -2 का अवकलन कितना आएगा, x की घात n का अवकलन क्या लिखते हैं n गुणा x की घात -1, n-1 तो x -1 n गुणा x की घात -1 n-1 लिखते हैं। ठीक है, प्लस में 4, इसका अगर अवकलन करूं तो पहले तो -1 आगे आएगा, उसके बाद 9 माइनस x की घात भी कितनी -1 से -1, लेकिन 9 माइनस x है तो अंदर वाला फलन भी है, तो अंदर वाले फलन का अवकलन और करो, अंदर वाले फलन का अवकलन 9 का अवकलन कितना 0 और माइनस के x का अवकलन -1 बराबर किसके 0 के। ठीक है, तो ये बच गया अपने पास 1/x² -2 और वो भी किसका माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस ही रह गया, प्लस ये लिख सकता हूँ 4/9 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर किसके 0 के। तो इसको उधर ले जाओ, तो ये बच गया अपने पास 1/x² बराबर कितना 4/9 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये उधर जाके प्लस का हो गया। तो अगर वर्गमूल करूं तो वर्गमूल के अकॉर्डिंग अपने पास बच गया 1/x बराबर कितना 2/9 माइनस x। तो इसको अब हल कर लो, तो अगर इसको हल करें अपने तो ये इधर गुना होगा, तो ये कितना बच गया 9 माइनस x बराबर कितना 2x, तो उसको उधर लेके जाओ तो 9 बराबर कितना हो गया 3x, तो x बराबर कितना 9/3 यानी कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी सीधी सी बात है भी अगर मुझे इसकी जो स्थिति है, जो स्थिति ऊर्जा है वो कितनी करनी है न्यूनतम करनी है, तो न्यूनतम स्थिति ऊर्जा तब होगी जब 2q और 8q तो हो अलग अलग 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन जो q हो वो 2q से कितने सेंटीमीटर दूरी पर x पर, और 8q से कितनी 9 माइनस x, तो x का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और कितना ये 6। ठीक है, इसलिए अपने ये लिख सकते हैं भी इस निकाय की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम रखने के लिए 2q और 8q तो उस रेखा के किनारों पर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, तथा q आवेश 2q आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, व 8q आवेश से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होना। अपना नेक्स्ट हेडिंग है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए, ठीक है, तो उसको अगर घूर्णन गति करवाएं तो घूर्णन गति के कारण उसमें किया गया कार्य अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, यानी विद्युत द्विध्रुव में अगर कोई घूर्णन कर रहा है विद्युत क्षेत्र में तो उस स्थिति के अंदर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया अभी कोई विद्युत क्षेत्र है E जिसके अंदर कोई द्विध्रुव रखा है AB,
जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक है, और कोण कितने पे है, थीटा पे, ठीक है। तो इसको अपने घुमाने के लिए किया गया कार्य। तो पहली बात तो ये, अगर वस्तु को घुमाना है तो अपने बल की बजाय किसकी बात करते हैं, बल आघूर्ण की, ठीक है। और यानी किसी वस्तु को घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बल आघूर्ण की, जिसको किससे लिखते हैं, टो से। और किसी द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण का वैल्यू कितना होता है, पीई साइन थीटा, जो अपने पिछले चैप्टर के अंदर बात कर चुके हैं, ठीक है। यानी किसी द्विध्रुव को अगर घूर्णन गति करवानी है तो घूर्णन गति के लिए जो बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है वो होती है पीई साइन थीटा। अब अगर मैं बल आघूर्ण देखूं तो बल आघूर्ण जैसे जैसे मैं कोण का मान बदलता जाऊंगा वैसे वैसे कोण बदलने के साथ साथ थीटा अगर बदल गया तो टो का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी जो बल आघूर्ण है वो नियत होने की बजाय कैसा है, परिवर्ती है, ठीक है। और परिवर्ती के लिए अपने को पता है भी अगर कहीं पे कार्य निकालना है और जो बल या बल आघूर्ण है वो अगर परिवर्ती हो तो उसको सीधा गुणा करने की बजाय उसका क्या करते हैं, अपने समाकलन करते हैं, ठीक है। यानी मुझे इसके लिए बल जो कार्य निकालना है वो एक साथ कार्य नहीं निकाला जा सकता, उसका dw निकालेंगे और बाद में उसका क्या करेंगे, समाकलन, क्योंकि जो बल आघूर्ण है वो कैसा है, परिवर्ती है। तो यहाँ पे अगर मैं कार्य की बात करूं तो dw क्या लिख सकता हूं, बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पे क्या आएगा, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्य है वो बल आघूर्ण के लिए निकालना, उसको घूर्णन गति करवाने के लिए, तो इसको लिख सकता हूँ टो गुणा डी थीटा, ठीक है, dw टो गुणा डी थीटा। यानी जो कार्य है वो बल आघूर्ण और गुणा में उसका कोणीय विस्थापन। तो w के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो समाकलन किसका, टो डी थीटा का, कहां से, मान लो θ1 से θ2 तक, तो टो का वैल्यू कितना आ सकता है, पीई साइन थीटा, और आगे क्या आया, डी थीटा। तो पीई तो नियत है जो किधर आ सकता है, बाहर, समाकलन किसका बच गया, साइन थीटा, और आगे क्या बच गया, डी थीटा, θ1 से θ2 तक। तो यहाँ पे पीई साइन थीटा का समाकलन क्या आएगा, माइनस का कोस थीटा, कहां से, θ1 से θ2 तक। तो इनका वैल्यू रख दो, तो इसको ये लिख सकता हूं पीई, ये बच गया माइनस का कोस θ2, अपर लिमिट माइनस, तो माइनस पहले से क्या आ गया, प्लस ये हो गया कोस θ1। तो अपने पास जो w है वो बन गया पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2, ठीक है। यानी कोस θ1 में से कोस θ2 क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे अलग अपने को स्थितियां बन सकती है, जैसे 0 से 90, ठीक है, 90 से 180, कितना कहाँ से घुमाना है। तो अगर मैं जनरल सा लूँ, ज्यादातर द्विध्रुव को अपने घुमाते हैं 0 डिग्री से, तो अगर मैं इसको ये बोलूँ भाई 0 से मुझे कितने कोण तक घुमाना है, थीटा तक, 0 से थीटा डिग्री, तो w का वैल्यू कितना आ सकता है, पीई 0 से थीटा, यानी कोस 0 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे बच गया पीई कोस 0 का वैल्यू कितना, 1 और माइनस है कोस थीटा। तो ये लिखते हैं उसका बल आघूर्ण के लिए किया गया कार्य, ठीक है। यानी यहाँ पे जो किया गया कार्य है 0 डिग्री से थीटा तक, उसको लिख सकता हूँ पीई 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे अपने को घूर्णन के लिए किए गए कार्य के अंदर इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो बल गुणा विस्थापन की बजाय बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन आएगा, ठीक है। और ये जो बल आघूर्ण है टो, वो थीटा पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि अपने द्विध्रुव के लिए जो टो था वो लिखा था पीई साइन थीटा, जो कि थीटा बदलने के साथ साथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो थीटा बदलने के साथ साथ अगर ये टो भी बदल रहा है तो उस स्थिति के अंदर अपने ये जो बल आघूर्ण है वो एक परिवर्ती हो गया, और परिवर्ती को सीधा गुणा करने की बजाय उसका क्या करते हैं, अपने समाकलन करते हैं। अपना नेक्स्ट हेडिंग है बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यानी किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव को रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो अपने एक बेसिक काम किया था, जब भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली थी तो स्थितिज ऊर्जा के लिए अपने बात की थी भी जब उस निकाय का निर्माण किया जाए तो उस निकाय के निर्माण के अंदर अपने को कितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है। Q गुणा V से लिखा था, कितना कार्य करना पड़ता है, वो कार्य किसके रूप में संचित होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वहां पे अपने बात की थी जब पहला आवेश आता है तो उसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पे कोई विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। जब दूसरा आवेश आता है तो उस स्थिति में अपने को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे पहले से कौन सा आवेश था, पहला आवेश था, ठीक है। तो इस आधार पे अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो मैंने मान लिया ये विद्युत क्षेत्र बाह्य वहां से पहले से उपस्थित है, ठीक है। और मुझे विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक आवेश अगर माइनस क्यू है तो दूसरा आवेश कौन सा, प्लस क्यू, और उनके मध्य दूरी कितनी करनी है, 2a करनी है, ठीक है। तो अगर मैं स्थितिज ऊर्जा का जो कंसेप्ट अपने पीछे वाले में लगाया था वही अगर लगाने की कोशिश करूं
तो सबसे पहले कौन से आवेश को लेके आ जाओ, मान लो माइनस क्यू को। तो अगर मैं सबसे पहले माइनस क्यू आवेश को लेके आऊं तो माइनस क्यू आवेश को लेके आने के लिए कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या उपस्थित है, एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। चाहे प्लस क्यू लेके आओ चाहे माइनस क्यू, कोई से भी आवेश को लेके आओ अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया भी जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश को कोई सा भी बिंदु मान लो ए, ठीक है, इस आवेश को ए तक लाने के लिए किया गया कार्य, लाने के लिए किया गया कार्य। अगर कौन से बिंदु तक बात करें, ए बिंदु तक, तो पहले किसको लेके आ रहा हूं, माइनस क्यू को, ठीक है। तो यहां पे अगर लिखूं W बराबर, तो ये आएगा माइनस क्यू गुणा V, जो भी आया, ठीक है। तो लिए कार्य क्या है, W1 है, ठीक है, यहां पे ले आया, ठीक है। अब अगर मैं प्लस क्यू को लेके आऊं, प्लस क्यू आवेश को वापस कौन से बिंदु तक लेके आना है, बी बिंदु तक लेके आना है, तो उसके लिए किया गया कार्य कितना है, मान लो W2 है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस स्थिति के अंदर देखूं तो एक आवेश तो है प्लस क्यू और एक आवेश है माइनस क्यू, यानी अगर W लिखूं तो W अपने लिखा था Q गुणा V, प्लस का Q है तो कार्य प्लस का आएगा, माइनस का Q है तो कार्य किसका, माइनस का। यानी अगर प्लस Q और माइनस Q दो आवेशों को मैं लेके आ रहा हूं तो उस स्थिति के अंदर एक का कार्य प्लस का और एक का कार्य माइनस का, यानी टोटल जो कार्य है वो दोनों के अंतर के बराबर बचेगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं इस स्थिति के अंदर देखूं तो अगर पहले का कार्य W1 है, दूसरे का कार्य W2 है, तो निकाय के लिए किया गया संपूर्ण कार्य होगा W1 माइनस W2 या फिर W2 माइनस W1। यानी अपने को इन दोनों आवेशों को लाने के लिए जो किया गया कार्य है उसमें कितना अंतर आता है, कौन सा आवेश ज्यादा कार्य करता है और कितना ज्यादा करता है, उस कार्य के अपने को मान को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। यानी अपने को बस उसी मान को ज्ञात करना है जो इन दोनों कार्यों के अंतर को बताए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अगर मैं समझूं तो जैसे ये विद्युत क्षेत्र E है, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेश कहां पे है, अनंत पे है, तो मैंने माइनस क्यू आवेश को यहां पे लाके रख दिया, अनंत से कौन से बिंदु तक, A तक, ठीक है। मान लो उसने कितनी भी दूरी चली, मान लो उसने कितनी दूरी चली, x चली, भी मैं माइनस क्यू को यहां से उठा के यहां ले आया और कितनी दूरी चली उसने, x। अब अगर मुझे द्विध्रुव का निर्माण करना है तो अब कौन से को लेके आऊंगा, प्लस क्यू को, तो मैं प्लस क्यू को लेके आ रहा हूं। द्विध्रुव के लिए दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, 2a होनी चाहिए, यानी या तो मैं इसको 2a यहां रोक दूं, प्लस क्यू को कितनी दूरी पे, 2a पे। तो अगर 2a दूरी पे इस साइड बिंदु हो सकता है तो 2a दूरी पे बिंदु इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये हो सकता है कितने, 2q। तो मैं a को लाने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं प्लस क्यू वाले को लेके आऊं तो प्लस क्यू वाले के लिए मेरे पास दो स्थिति है, ठीक है। एक तो स्थिति ये है भी या तो मैं प्लस क्यू को इस साइड ही रोक दूं, ठीक है, या फिर मैं प्लस क्यू को इस साइड रोक दूं, ठीक है। अब अगर मैंने प्लस क्यू को यहां रोक दिया तो दोनों को इस साइड से ही तो लेके आ रहा था मैं, तो अगर प्लस क्यू को यहां रोक दिया इसका मतलब ज्यादा काम किसने किया, माइनस क्यू ने, क्योंकि माइनस क्यू को उस बिंदु से ज्यादा चलना पड़ा है, प्लस क्यू उससे पहले रुक गया और माइनस क्यू को उससे क्या आना पड़ा है, 2a दूरी आगे आना पड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये देखूं भी प्लस क्यू यहां पे है तो अब इसका मतलब यह है भी प्लस क्यू ने ज्यादा कार्य किया, प्लस क्यू ज्यादा चला है, माइनस क्यू उससे पहले रुक गया और प्लस क्यू उसके किधर आया है, बाद में। तो इस स्थिति का अपने को निर्धारण इस प्रकार से कर सकता हूं भी यहाँ पे अपने को ये देखना है भी प्लस क्यू जो है वो सही मायने में अपनी स्थिति कहां पे स्थिर रख सकता है, ठीक है। जहां पे ये अस्थिर रहता है वहां पे इसको नहीं रख सकते अपने, ठीक है। तो अगर मैं ये देखना भी माइनस क्यू को मैंने यहां रख दिया तो प्लस क्यू के लिए मेरे पास दो स्थितियां हो सकती है, या तो यहाँ आएगा और या फिर यहाँ तो अपने को ये देखना भी कौन सी स्थिति सही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस बिंदु पे अगर मैं बात करूं तो E इस साइड है, E इस साइड है, तो अगर E जो विद्युत क्षेत्र है वो किसी दिशा में हो और जो आवेश है वो प्लस का हो तो उस पे लगने वाला बल E की दिशा में होता है। तो प्लस क्यू ये है, E अगर उस साइड है तो इस पे लगने वाला बल भी उसी साइड, तो ये तो है विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, मैंने क्या मान लिया, F1 है। दूसरा माइनस क्यू भी तो इस पे बल लगाएगा, माइनस क्यू देखूं तो माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित, ये अपनी ओर इस टाइप से खींचेगा, ठीक है। तो दोनों बलों की दिशा एक दिशा में, यानी ये स्थिर नहीं रह सकता। अगर मैं इसके अंदर बात करूं
तो ये ई तो इसकी दिशा में बल लगाएगा और ये माइनस इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, यानी दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के क्या आ रही है, विपरीत। तो इस स्थिति में हो सकता है भी आवेश क्या रह जाए, स्थिर रह जाए। इसका मतलब यह है भी अगर मैं प्लस क्यू के स्थायित्व के अनुसार बात करूं तो प्लस क्यू के स्थायित्व के अनुसार प्लस क्यू की स्थिति ये होनी चाहिए, न कि ये। इसका मतलब यह है भी अगर मुझे द्विध्रुव का निर्माण करना है तो द्विध्रुव के निर्माण के लिए अगर मैंने यहाँ पे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू रख रखा है तो माइनस क्यू को अगर मैं बिंदु ए तक लेके आया तो जो प्लस क्यू है वो बिंदु यहाँ पे रोकना पड़ेगा, कितनी दूरी पे, 2a दूरी पे, यानी दोनों को इधर से ही लेके आओ, एक थोड़ा आगे जाएगा और एक उससे पहले रुकेगा। तो इस स्थिति के अंदर अगर मैं देखूं तो W1 अगर माइनस क्यू के कारण है तो वो तो आएगा माइनस का, ठीक है, और W2 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि वो प्लस क्यू के कारण लेके आ रहा हूं। और अगर दोनों के द्वारा किया गया कार्य देखूं तो बिंदु B तक तो दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। बिंदु B पर प्लस क्यू तो रुक गया, लेकिन जो माइनस क्यू है वो उससे 2a दूरी किधर जाएगा, आगे। इसका मतलब यह भी अगर मैं A और B की स्थिति देखूं तो उसके आधार पर इस चीज का निर्धारण किया जा सकता है भी माइनस क्यू जो आवेश है वो प्लस क्यू की तुलना में 2a दूरी ज्यादा तय कर रहा है, ठीक है। और 2a दूरी ज्यादा तय करने का मतलब यह है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना दूरी के लिए ज्यादा होगा, 2a दूरी के लिए क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे मैं एक स्थिति ये लिख सकता हूं भी यहाँ जो कुल कार्य है, जो कुल कार्य है वो होना चाहिए W1 माइनस W2, क्योंकि दोनों कार्य एक प्लस का और एक है माइनस का, और इन दोनों का जो W1 माइनस W2 है उसके कारण कुल कार्य किसका आएगा, माइनस। तो यहाँ पे जो टोटल कार्य है वो कैसा मिलेगा अपने को, ऋणात्मक। और कितना मिलेगा, ये जो कुल कार्य है, कुल कार्य क्या लिख सकता हूं, कुल कार्य यही तो लिख सकता हूं माइनस क्यू द्वारा 2a दूरी अतिरिक्त चलने में किया गया कार्य, अतिरिक्त चलने में किया गया कार्य, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो कुल कार्य है, ठीक है, वो कार्य होगा जो माइनस क्यू है वो अतिरिक्त कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे अपने को कुल कार्य के लिए बस कितनी दूरी लेनी है, 2a दूरी लेनी है, और वो भी किसके लिए लेनी है, माइनस क्यू के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर अपने कुल कार्य की बात करूं तो कुल कार्य को क्या लिख सकता हूं, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कार्य के लिए बात करूं, कुल कार्य जो डेल्टा W आ रहा है उसको लिख सकता हूं बल गुणा में विस्थापन, ठीक है। लेकिन वो आएगा किसका, माइनस का। तो डेल्टा जो W है, टोटल जो कार्य है वो माइनस बल क्या लिख सकता हूं, Q गुणा E, ठीक है, क्योंकि आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र लिख सकता हूं, क्योंकि F बराबर क्या लिखते हैं, F बटे Q नोट बराबर क्या लिखते हैं, E। तो F बराबर Q नोट गुणा E, और विस्थापन कितना, सिर्फ कितनी दूरी के लिए, 2a। तो इसको ये लिख सकता हूं क्या, माइनस का Q गुणा 2a और आगे E, Q गुणा 2a, Q गुणा 2a क्या है, आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी क्या लिख सकता हूं, ठीक है, P। तो इसको लिख सकता हूं जो डेल्टा W है वो आ गया माइनस का PE, यानी उसको बनाने में जो किया गया कार्य है वो इतना होना चाहिए, और जो किया गया कार्य वो किसके रूप में संचित होगा, उसकी स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ U, वो किसके बराबर है, माइनस का PE के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस PE के बाद अगर मैं अतिरिक्त बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे दो स्थितियां और बनी थी। एक तो ये आती है भी उस आवेश को अपने द्विध्रुव का निर्माण किया, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये भी बात की थी भी द्विध्रुव बनाने के बाद उसको घुमा भी सकते हैं। तो घुमाने के लिए जो किया गया कार्य आया था वो आया था PE 1 माइनस कोस थीटा, और ये जो कार्य है वो भी किसके रूप में संचित होगा, उसकी स्थिति ऊर्जा, क्योंकि ये भी उसको घूर्णन के लिए किया गया कार्य है। तो अतः अगर मैं कुल स्थिति ऊर्जा की बात करूं, यानी कुल स्थिति ऊर्जा का मतलब उसको बनाने में भी और उसको घुमाने में भी, ठीक है। अगर कुल स्थिति ऊर्जा देखूं भी उसको बनाना भी है और क्या करना है, घुमाना भी है, तो उस स्थिति के अंदर यह आ सकता है भी अगर इसको मैं U2 लिखूं, इसको U1 लिखूं, तो U बन सकता है U1 प्लस U2, यानी माइनस का PE और प्लस में PE 1 माइनस कोस थीटा, ये बन सकता है माइनस का PE और प्लस PE और माइनस PE कोस थीटा। तो ये कैंसिल आउट, तो टोटल जो स्थिति ऊर्जा है वो किसके बराबर आती है, PE कोस थीटा, ठीक है। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है भी अगर मैं
द्विध्रुव के लिए स्थिति ध्रुव का बात करूं तो एक तो उसको बनाने के लिए माइनस क्यू को 2a दूरी क्या चलनी पड़ रही है ज्यादा, इसलिए कार्य का सिर्फ और सिर्फ 2a दूरी के लिए ही निकालना है, जिसको मैंने किसका माना है माइनस पीई। और अगर घुमाने के लिए और देखो तो घुमाने के लिए पीई 1 माइनस कोस थीटा आया था, इसलिए कुल कार्य कितना हो गया माइनस का पीई कोस थीटा।